नर और मादा होते हैं, आप बता रहे हैं जैसे, ठीक है। तो नर और मादा होते हैं तो किस प्रकार से उन लोग संपर्क में आते हैं, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न कि नर मादा बिहन छींटते समय संपर्क में आते हैं कि नहीं आते हैं, और धान रोपने के बाद आपका जवाब एकदम सही है। हाँ, बात ये है, हाँ, जब हाइब्रिड धान आप लोग खरीदने आते हैं तो आप लोग बीज को खरीदते हैं। हम्म, वो बीज जब आरएनडी से आता है तो आरएनडी में उसका उस धान को लगाया जाता है सबसे पहले, नर को और मादा को, ठीक है। तो नर का जो लाइन रहता है वो सिंगल लाइन होता है, उसके बाद 10 लाइन मादा का रहता है, फिर सिंगल लाइन नर का रहता है। ऐसे मान लीजिए 300-400 एकड़ में धान लगा रहता है। उस धान में दोनों जो नर है उसको फीमेल से, मेल को फीमेल को मिलना है, उसमें एक रस्सी से उसको मिलाते हैं, हिलाइट करते हैं। मिलने के बाद उसके बाद उसमें होता है दूसरा, जो धान आपके पैकेट में जो धान है हाइब्रिड का, कोई भी कंपनी का, ठीक, उस पैकेट के धान में मादा रहता है, नर नहीं। तो नर और मादा कैसे पता चलता है, हम कैसे जाने कि नर है और ये मादा है? अगर क्या आपको उसका मादा है का वो? पता करना है, कभी कभी आप लोग देखिएगा खेत में कोई एक पौधा ज्यादा निकलता है ना, तो सोचते हैं कि अरे खेकसा हो गया, मतलब एक ज्यादा मिक्स है, मिक्स हो गया, लेकिन वो मिक्स नहीं रहता है। क्या होता है, जब नर का लाइन है उसमें जब या तो मशीन से कटता है, आरएनडी जहाँ पे रहता है वो तो मशीन से कटता है, या तो फिर कटता है किससे, बनिहार से कटाते हैं ना, हंसुआ से, हाँ। हंसुआ से कटाते हैं। हाँ। तो काटते टाइम लेबर को क्या पता है कौन नर है कौन मादा है, भेजिए जानेगा नहीं जानेगा। तो क्या करेगा, तो काटेगा ना, तो एक आध के बाली गिर जाते इसमें मादा में, वही वाला आपके पैकेट में आता है और वो खेत में जाके वो निकल जाता है, लेकिन उससे नुकसान नहीं होता है, उसमें भी धान होता है, थोड़ा पहले फूटता है बस, होगा, यही है। समझ गए भैया? अब प्योर मादा अगर आ गया, प्योर मादा आ गया तो नहीं मिलेगा। नर अगर प्योर नर आ गया, नर आ गया तो उसको साढ़ा बोलते हैं, साढ़ा बोलते हैं। तो धान आवे नहीं करेगा उसमें। तो क्या होगा उसमें? ज्यादा केवल उसका पौधा होता है। केवल पौधा होगा, फूटेगा नहीं, केवल माने नर वाला आ जाएगा। तो नर वाला जाएगा। इसी को बोलते हैं साढ़ा फूट गया, साढ़ा फूट गया, साढ़ा फूट गया। चलिए, आप इधर कैमरामैन सर, इधर कैमरा कीजिए। भैया बहुत अच्छा जानकारी दी है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। क्या है कि कंपनी में भाई साहब लोग निरंतर कार्य कर रहे हैं, तो इनको हमसे ज्यादा नॉलेज है, तो हम लोग भी जानकारी लेते हैं। अब यहाँ पे आइए, कैमरामैन फोकस कीजिएगा, और आपसे प्रश्न है सर कि आप बोल रहे थे कि धान बोलता है, धान बोलता है, हमने कभी आवाज नहीं सुना, आपने भी नहीं सुना होगा सर, क्योंकि किसान है जो खेती कर रहे हैं, तो सब लोग खेतिहर ही है, हम लोग, आप भी खेतिहर है, किसान है। लेकिन धान बोलता है तो क्या बोलता है, आवाज क्या करता है, वो कैसे समझ में आता है कि धान बोल रहा है? उसका आवाज इंसान के जैसा नहीं है। हाँ। आप धान लगाने के बाद, खेती करने के बाद लगा के आप प्रतिदिन 1 घंटा टाइम दीजिए, सुबह को दीजिए या शाम को दीजिए खेत में। उसमें आपका देखिएगा कि खेत में जब चलिएगा आप मेढ़ में, हाँ सर आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, एकदम फेस टू फेस लीजिएगा सर। हाँ सर। खेत में जब 1 घंटा आप टाइम दीजिएगा प्रतिदिन, तो आपको 3 संकेत मिलेगा। इंसान की तरह वो जुबान से बोलेगा नहीं कि मैं धान बोल रहा हूँ, ये आपका 3 संकेत देगा। आपका पहला संकेत, आप 1 घंटा प्रतिदिन देंगे टाइम, तो आपका खेत में पता चलेगा कि मेरा कोई कीट का प्रकोप तो नहीं आया है, ठीक है। दूसरा बात, जब पहला खेत में जब मेढ़ में जो चलेंगे, इस मेढ़ का घास का जो जहर बनता है, जहाँ से घास मर जाता है, उसके कारण उसका कीड़ा नहीं लगेगा। तीसरा, अब प्रतिदिन टाइम देंगे तो बेहवा का आपका धान जो फसल जो है वो लहराना चालू होता है, उसी को बोलते हैं धान बोल रहा है, मेरे साथ कुछ कर रहा है, खुश है। अच्छा, मतलब बिना हवा के भी झूमने लगे तो समझ में आना चाहिए कि धान बोल रहा है, जो मैंने कहने का मतलब समझ रहे हैं हम। बहुत अच्छा बात। तो ये बताइए सर कि ये जो धान बोलने का जो संकेत मिलता है, हमको बाली फूटने के बाद मिलता है कि फूटने से पहले मिलता आपका है, या गभा में मिलता है? आपका स्टार्टिंग जब से जैसे चालू करिएगा तो आप प्रतिदिन टाइम दे रहे हैं, उसमें आपका ही बेनिफिट जा रहा है। तो प्रतिदिन देंगे ड्रेसिंग के बाद हाँ। आपका ही जा रहा है। आप नियंत्रण पर नियंत्रण का वो देख रहे हैं कि हमारे को कोई बीमारी अटैक तो नहीं कर पा रहा है, उसमें भी आपका वो बोल रहा है कि मेरा मालिक जो है वो मेरे को अच्छा भक्त से देखभाल कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा जानकारी दी हमारे इद्रिस भैया। और आपका क्या नाम है? उत्तम हलदार जी, बहुत अच्छा जानकारी दी। होता क्या है, एक सेकंड से मैं एक और बोलना चाहूंगा। हाँ बोलिए। किसान एक बार क्या बोलते हैं, खेत में धान रोप दिए और रोपाई करने के बाद खुदा उसका मन आया, बस यूरिया मारने के बाद दोबारा जाते नहीं है। अब किसान को जब पता चलेगा कि नहीं हमारे खेत में फलना धान में बीमारी लग गया,
हाँ। लेकिन पहले से किसान अपने आप से वो नहीं देखने जाते हैं कि मेरा खेत में प्रॉब्लम क्या हो क्या रहा है। प्रॉब्लम हो रहा है, बीमारी लगने के बाद हो जाते हैं, सही क्या बात। होता है ना, यूरिया डालने के बाद हाँ। जो धान का पौधा होता है, यूरिया में नाइट्रोजन है, हम्म, धान के पौधे में वो गन्ने की तरह रसीला हो जाता है, गन्ने की तरह रसीला हो जाता है, उसमें कीड़े आते हैं। तो इसलिए धान में आप खाद डाल रहे हैं, उससे 5 दिन पहले या 5 दिन बाद, 5 दिन के अंतराल में आप उसमें एक दवाई को फंगिसाइड दवाई डालिए, चला कीड़ा का दवाई जरूर डालिए। किसी से पूछिए नहीं कि भैया डालू कि नहीं डालू। तो वो जब आपके हिसाब से कीड़ा लगने का कारण यूरिया है? नाइट्रोजन ज्यादा नाइट्रोजन पड़ने के ज्यादा बाद पड़ने से होता है। वही। एकड़ में आप कितना खाद डालते हैं सर? नहीं, मैं नहीं, एक सवाल, एक मिनट सर। मैं खेतिहर नहीं हूँ। ठीक है। मैं एक एकड़ नहीं, में अभी आप- जैसे एक एकड़ में आप एक बोरा धान मिल रहा है। वीडियो के माध्यम से आप जानना चाह रहे जी, हैं? मैं अकेले नहीं जानना नहीं, चाह रहा हूँ, मेरे साथ ठीक है। जितने भी भैया आपको आप वीडियो देख ठीक रहे है, हैं। ये सामने किसान है हाँ बिल्कुल है। भैया, हम आपको ये बता रहे हैं कि आप एकड़ में यूरिया कितना डालते हैं? हम लोग देखिए डालने वाला कितना डालता होगा, हमारे पास तो गोबर लेनी दुनिया का प्राप्त है, हम डीएपी का हालो नहीं जानते। फिर भी अच्छा, आप खाद यूरिया के तो डालते हैं, प्रयोग यूरिया नहीं करते हैं। सर, सर, एक मिनट सर, एक मिनट। आप लोग को एक मिनट सर, आप बुरा मत मानिए, मेरे बात आपने सुनिए। रासायनिक को एक प्रश्न और है, एक प्रश्न और है, एक क्या सेकंड बोलिए? सर, एक सेकंड सर, आप रासायनिक को इस्तेमाल नहीं करते? इसमें रासायनिक को इस्तेमाल करने वाला कौन है? आप हैं सर। 1 एकड़ में आप कितना यूरिया डालते हैं? 2 बोरी डालते हैं। ये इधर आइए, भैया से मिलिए सामने वीडियो में। ये एक एकड़ में 2 बोरी। 1 एकड़ में 2 बोरी यूरिया डाला जा रहा है। 1 एकड़ में 2 यूरिया कैसे डालते हैं? आपको उसमें आपका उत्पादन ज्यादा मिलता है क्या यूरिया डालने से? पौधा अच्छा उगता दिखता क्या? खाली हरा दिखाते हैं, यूरिया मार देंगे। अच्छा, अब यूरिया डालने के बाद आपको कुछ प्रकोप पता है कि नहीं? हल्का सा वो पीलापन होता है। आप मेरे को ये बताइएगा, आपको हम मुर्गा पुलाव बढ़िया से खाना खिला रहे हैं, ठीक है? आपका खाने का क्षमता है 100 ग्राम, और हम आपको 500 ग्राम खिला रहे हैं, 1 किलो खिला रहे हैं, तो आपका कुछ दिक्कत होगा कि नहीं? कुछ एनर्जी आएगा कि नहीं? आएगा ना? तो वो भी तो फसल ही है ना, उसको भी आपको ओवर खिलाएंगे तब का नुकसान तो आएगा ही ना। नाक, मुंह, कान में, पैर में, पीछे समझते छे लीकेज हो जाता है। एक प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। सर सुन लीजिए। हाँ सर, एक बार बोलिए। ये किसान भाई लोग भी हैं और हम लोग भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो मैं ये प्रश्न कर रहा हूँ कि ऐसा क्या किया जाए जिससे किसान भाई लोग ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, मतलब ज्यादा धान काट सके और प्रॉफिट ज्यादा मिल सके। मेरा ये लास्ट प्रश्न है, निष्कर्ष है, क्योंकि हर कोई जो धान लगाता है लोग चाहता है हम ज्यादा फायदा कमाएं, ज्यादा हर कोई चाहता है ना भाई कि हमारा धान अच्छा हो। हाँ, आप लोग चाहते हैं? इसी में एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, क्या है, देखिए क्या होता है, जैसे आप लोग यूरिया आप बोले मारते हैं, ठीक, तो लिमिट से ज्यादा है, लिमिट से ज्यादा यूरिया मारने के बाद क्या होता है, नीचे कीड़ा लगेगा। कीड़ा कब लगता है? कीड़ा जब आप ड्रेसिंग के टाइम जो खाद को डालते हैं ज्यादा मात्रा में, उस टाइम कीड़ा लग जाता है, ठीक। उसके मैं लास्ट में बता दूंगा आपको, वो कीड़ा उसी टाइम लगता है, उसको चूसते चूसते लगता है 25 दिन, ठीक। 25 दिन में वो कीड़ा चूसता है। 25 दिन बाद जब आपका धान गाप से निकलेगा, सूखा निकलेगा, मतलब एक खेत में अगर आपको 20 से दिखे सूखा, तो आप क्या सोचेंगे, अरे इसमें तो बीमारी लग गया, बीमारी लग गया, कहाँ जाना है? तुरंत गाड़ी कुदाएंगे, चल जाएंगे कहाँ? दुकान में। भैया वो साफ सूखा निकल रहा है, बीमारी है। वो बीमारी उस टाइम नहीं लगा है, बीमारी लगा है खाद डालते टाइम। तो आप खाद को जब डाल रहे हैं, डालने के बाद आप दवाई का यूज जरूर करिए, कीड़े का दवाई, झुलसा का दवाई उसी टाइम डालिए, क्योंकि यूरिया जब डाले हैं नाइट्रोजन, उसी टाइम आपका रोग लग गया 4-5 दिन में, तो या तो पहले डालिए या तो बाद में डालिए। उसके बाद देखिए धान आपका लहराएगा, ना कीड़ा ना कुछ, अच्छा वो सर, बीमारी भी नहीं आएगी। अच्छा, मैं आप लोग ये बताइए कि डीएपी और यूरिया डालने से अगर ज्यादा उपज अगर मिल जाता, तो इतना फर्टिलाइजर बना है, या आदमी चाहे कोई कंपनी वाला हो या आपका दुकान में जाते हैं और फर्टिलाइजर को चिल्लाते चिल्लाते थक जाते हैं। सर सुनिए ना सर, लंबा वीडियो लेकर आना मेरे को, ये मुद्दे वाली बात करना है। ये बताइए, 1 एकड़ खेत में, सब किसान भाई लोग समझ जाएंगे, 1 एकड़ खेत में हम कितना यूरिया डालें और कितना डीएपी डालें और कितना पोटाश डालें कि हमारा परफेक्ट खेती हो और ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो? आपका अहम प्रश्न है, आपको बता रहे हैं, है ना? हाँ, एकड़ में 50 किलो डीएपी, थोड़ा सा टाइट बोलिए। 50 किलो डीएपी, 10 किलो पोटास, 10 किलो सुपर, 5 किलो जिंक, 5 से 7 किलो यूरिया, ये आपका रोपाई करने के लिए, मतलब कीचड़ ये आपका एकड़ कितना रहा? ये मतलब हमको कीचड़ जब करेंगे रोपने से पहले डालना है। मेरे को छिड़काव बताइए।
आप हाँ आप आ रहे हैं ना, आ रहे हैं कि आप 25 दिन में आप यूरिया डालने जाते हैं। पहला खुराक 20 से 25 किलो यूरिया, 10 किलो पोटास, और उसमें 05234 या हेमोपेसिट को मिलाकर अगर आप छिड़काव कर सकते हैं वो आपको छिड़काव कर दीजिए, ठीक है। फिर वही आपको एक बोरी यूरिया अगर देना है एकड़ में, उसको 2 बार में देना है, या तो 3 बार में दीजिए उसी को, 2 बार में दीजिए या तो 3 बार में दीजिए, एक बार में मत दीजिए। फिर दोबारा अगर दूसरा बार 2 बार में अगर दे रहे हैं तो फिर लीजिए 10 से 12 किलो यूरिया, 5 से 7 किलो या 10 किलो पोटास। सर एक सेकंड सर, वहाँ बीच में काट रहा हूँ आपको इसलिए कि पहला तो हो गया, पहला यूरिया रोपते समय जो आप बताया कि ये मिला के रोपना है। हाँ। अच्छा, पहला यूरिया कितने दिन बाद खेत में मारना चाहिए? कम से इसको कम बताइए। 25 उस टाइम केवल यूरिया डालना चाहिए और या साथ में कुछ और डालना चाहिए? पोटास और यूरिया दोनों को मिला के 25 से 30 दिन के अंदर डालना चाहिए। चलिए सेकंड हो गया। जो दवाई का बात एक सेकंड दवाई को चलना दवाई को भी उसी टाइम चलाना है। आप यूरिया जैसे मारे, आप एक ही बार में 50 किलो यूरिया मत मारिए, उसको या तो 3 बार मारिए या 2 बार में मारिए, हाँ। यानी लिमिट में मारिए। खाने का मतलब है कि हमको खाना है, दिन भर में हमको खाना है, मान लो कि 100 ग्राम, एक मेरी बात सुनिएगा, 100 ग्राम खाना है, हम उसको थोड़ा करके खा लेंगे, मेरा शरीर को बिना आलसी भी नहीं आएगा। चलिए हम खा लिए, भी नहीं हम थोड़ा करके खा लिए, हम मार लिए। अब मेरे को लास्ट वाला बताइए। फर्स्ट यूरिया मार दिए, अब लास्ट में जो गाभा में आता है, जब धान फूटने लगता है, बहुत लोगों को मैं देखा हूँ, मैं खुद ही मारा हूँ, यूरिया मारते हैं गाभा में जब आता है कि हमारा धान अच्छा से फूटे, उस टाइम क्या क्या मारना चाहिए? मारना चाहिए यूरिया, नहीं मारना चाहिए? पहले तब बात मेरा सुने ही नहीं सर, पहले ही तो काट दिए। हाँ बताइए। हम इसी बात को तो कह रहे हैं कि पहला यूरिया जो 25 दिन में जो हमारे 25-30 दिन में जो यूरिया मार रहे हैं, वहाँ 20 से 25 किलो यूरिया लेना है, और 10 किलो लगभग 10 से 12 किलो 15 किलो जितना क्वांटिटी में 10 कम से कम 10 किलो पोटास, वो आपको पहला छिड़काव करना है, यूरिया और पोटास। हाँ यूरिया, हाँ ठीक है। अब वही यूरिया को जो 25 किलो डाले हैं हमको फिर एक बार देना है। तो जब गाभा से आना जो सेकेंड डोज में है, 10 से 12 किलो यूरिया, 10 किलो लगभग पोटास, उस समय ही पोटास। उसमें पोटास का क्या करता है, इससे पोटास दाना को चमकदार बनाता है, वजनदार बनाता है, ठोस बनाता है। नहीं देखिए चिकनेस आता है धान में, पोटास से चिकनेस आता है। नहीं यूरिया भर मारिएगा तो नुकसान करेगा, पोटास को मिक्स करके मारिए। लेकिन आप लिमिट एक चीज को गौर कीजिएगा, एक बार में यूरिया नहीं देना, आप वही यूरिया को दे रहे हैं ना, 3 बार में दीजिए, 2 बार में दीजिए, एक बार में वो नहीं दीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। इद्रिस जी बहुत अच्छा जानकारी दिए आप, और सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं दोस्तों कि आज हम लोग मतलब धान की सीजन जैसा चल रहा है सर, धान का सीजन जो चल रहा है उसके हिसाब से बहुत अच्छा जानकारी दी हमारे इद्रिस जी, और हमारे बड़े भैया हमारे क्षेत्र का तातापानी के रहने वाले हैं। और इस विधि से खेती करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा, मुनाफा होगा, तो आप इस खेती को जरूर करें। और कुछ कहना चाह रहे थे लास्ट में, आप थोड़ा सा फोकस कीजिए इधर, क्या बोलना चाह रहे हैं? किसान एक चीज में मिस करता है, खाद डाल दिए, यूरिया सब कुछ कर लिया, लेकिन वहाँ देखते क्या है किसान, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि किसान को प्रतिदिन 1 घंटा टाइम खेत में देना चाहिए। उसमें पता चलता है कि हमारे खेत में कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है, कोई बीमारी तो नहीं आ रहा है। और अगर ठीक है आप नहीं भी दे पाए तो किसी से पूछिए नहीं, कि कहीं इंतजार मत करिए कि मेरा खेत में रोग नहीं आया है तो हम उसको दवा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उस दवा को आप इस्तेमाल कर दीजिए, बुखार आने से पहले ट्रीटमेंट एक बार कर दीजिए, मतलब दवा को मतलब मारना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो बहुत लंबा हो गया होगा, लेकिन आपका ज्ञान वाला वीडियो है तो इसको दबा के शेयर कीजिएगा, और जितने भी किसान भाई लोग हैं, जितने ग्रुप है, सभी में शेयर कीजिए। धन्यवाद।